बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने वेलकम टू आवर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस एट द प्लेटफॉर्म ऑफ यार कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस मुल्तान। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हमने देखा था कि बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। लेकिन हम लोग ने एनाटॉमी का जो है ओवरव्यू करना है यहाँ पे सिर्फ हार्ट को और ब्लड वेसल्स को। ब्लड को हम फिजियोलॉजी में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम लोग ने हार्ट को स्टडी कर लिया था। हम लोगों ने देखा था कि हार्ट की कितनी स्ट्रक्चर्स होती हैं और कैसे अपना वर्क परफॉर्म कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमने जो देखना है वो ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नालियों के बारे में देखना है। लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने ब्लड फ्लो पढ़ा था यानी कि हार्ट से जो ब्लड गुजरता है वो कैसे गुजरता है। हम लोगों ने देखा था कि सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा के जरिए हार्ट में ब्लड कम ऑक्सीजन वाला आता है, राइट एट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन लेता है, वहां से ऑक्सीजन लेके लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ एओर्टा के जरिए जिस्म के तमाम पार्ट्स में, इनके जिस्म के तमाम टिश्यूज और सेल्स में पहुंचा दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून। ठीक है, तो इसमें देखने वाले पॉइंट्स ये हैं कि कौन सी नालियां हैं, कैसे जो है खून जो जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है और वहां से कम ऑक्सीजन वाला खून अंदर लाया जा रहा है। वो नालियां या वो वेजिकल्स जो कि खून को दिल से जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचाती हैं उनको हम कहते हैं आर्टरीज। बेसिकली क्या एओर्टा जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी है हमारे जिस्म की, जो कि दिल से डायरेक्ट निकलती है एब्डोमिनल पार्ट में, यानी कि जो हमारा पेट वाला हिस्सा होता है। यहाँ से आगे फर्दर ये क्योंकि आर्टरी है, फिर आगे ये छोटी छोटी आर्टरियोज में कन्वर्ट हो जाती है, तकसीम हो जाती है, जो कि जिस्म के तमाम सेल्स तक, चाहे वो कहीं भी है, तमाम पार्ट्स तक फिर ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाया जाता है उन छोटी छोटी नालियों के जरिए। ठीक है, आर्टरीज के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाया जाता है। और आर्टरीज क्या करती हैं, खून को जिस्म की तरफ लेके जाती हैं दिल से बाहर। तमाम आर्टरीज में इस तरह से ऑक्सीजन वाला खून होता है क्योंकि इन्होंने जिस्म के तमाम पार्ट्स में लेके जाना होता है। लेकिन जस्ट एक आर्टरी है जिसमें कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेस ऑक्सीजनेटेड। कौन सी है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि यहाँ से जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है राइट एट्रियम से तो कम ऑक्सीजन वाला होता है। ठीक है, इसने लंग्स में जाना है, लंग्स यानी कि फेफड़ों में जाके इसने ऑक्सीजन लेनी है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जिसमें सबसे कम ऑक्सीजन वाला खून होता है। बाकी हमारे जिस्म की तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है कि कौन सी आर्टरी है जिसमें लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इट्स जस्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का वर्ड फेफड़ों यानी कि हमारे लंग्स से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरीके से अब दिल के अंदर खून कैसे आता है। दिल के अंदर जिस्म के तमाम हिस्सों से खून को लाने वाली नालियों को हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह तमाम वेन्स में, क्योंकि इसने तमाम जिस्म के हिस्सों से लाना है और जिस्म के हिस्सों में कम ऑक्सीजन वाला खून दिल की तरफ कम ऑक्सीजन वाला खून आता है। ठीक है, तो कम ऑक्सीजन वाला खून आ रहा है इसलिए तमाम वेन्स के अंदर कम ऑक्सीजन वाला खून होता है सिवाय पल्मोनरी वेन्स के। पल्मोनरी वेन्स के अंदर इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि क्योंकि ये बिल्कुल हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों के साथ जुड़ी हुई होती है, ऑक्सीजन वाला खून लेके दिल के अंदर आती है, जहां से फिर फर्दर एओर्टा के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन वाला खून पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब आर्टरीज वो हो गई जो कि खून को दिल से बाहर जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचा रही है ऑक्सीजन वाले खून को। वेन्स वो होगी नालियां, खून की वो नालियां होगी जो कि खून को दिल के अंदर लेकर आते हैं कम ऑक्सीजन वाले खून को। ठीक है, इसी तरह से एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ एक आर्टरी है जिसमें लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। और इसी तरह से जस्ट एक वेन है जिसमें भरपूर ऑक्सीजन वाला या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो है पल्मोनरी वेन। ठीक है, इस तरीके से जो है आ रही होती है।
बेसिकली 3 टाइप्स की जो होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। इन दोनों को जो कनेक्ट करती हैं वो होती हैं कैपिलरीज। आर्टरीज की मजीद जो छोटी छोटी आगे शाखें होती हैं उनको हम आर्टरियोल्स कहते हैं, क्योंकि एक पूरी आर्टरी हर पार्ट में तो नहीं जा सकती, इसलिए जो मेन एओर्टा होती है, जो हमारे जिस्म की सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जो कि दिल से निकल के एब्डोमेन वाले पार्ट में जाके खुलती है, इससे फर्दर छोटी छोटी आर्टरियोल्स निकलती हैं जो कि खून को जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचाती हैं। इसी तरह वेन्स की भी छोटी छोटी आगे फर्दर शाखें होती हैं जिन्हें वेन्यूल्स कहते हैं। वेन्यूल्स क्या करती हैं, कैपिलरीज के साथ कनेक्ट करती हैं वेन्स को, ठीक है। इनका बेसिकली ये होता है। अब डिटेल में एक दफा इनको देख लेते हैं। ब्लड वेसल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन से ब्लड वेसल फ्लो ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। खून की नालियां खून को तमाम जिस्म के हिस्सों में पहुंचाती हैं। There are the 3 types of the blood vessels. Basically, अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें 5 होती हैं, लेकिन क्योंकि आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स जो होती हैं आगे वेन्स की और आर्टरीज की सब टाइप होती हैं, इसलिए उनको हम काउंट नहीं करते। और बेसिकली हम कहते हैं खून की 3 तरह की नालियां होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का बेसिकली आर्टरीज को देख लेते हैं। आर्टरीज का बेसिक फंक्शन क्या होता है, खून को जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचाना, ठीक है। वी कैन से आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि अवे फ्रॉम दूर लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट तरसील करना। आर्टरीज खून को जिस्म के हिस्सों में पहुंचाती है, यानी कि दिल से दूर लेकर जाती है। आर्टरीज हैज 3 लेयर्स, इनकी 3 तहें होती हैं, इनर लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर लेयर, ठीक है। 3 तहें होती हैं, इनर यानी कि अंदर वाली, मिडल दरमियान वाली, आउटर लेयर बाहर वाली। इनके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। जो इनर लेयर है वो एंडोथीलियल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं सिंपल टाइप सेल होते हैं, ये तमाम ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, हर तरह के, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। और ये क्या करते हैं, बेसिकली ये सपोर्ट कर रहे होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाने में, ताकि जो है ब्लड का एक्सचेंज जो है आर्टरी से इजीली पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट, मिडल लेयर में स्मूथ मसल्स होते हैं। मसल्स का काम होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो लचक होती है आर्टरीज में और वेन्स में, वो बेसिकली किस वजह से होती है, वो हमारी मिडल लेयर यानी कि जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं उन्हीं की वजह से होती है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटर लेयर, यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर। ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। कनेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जो कि सपोर्ट एंड ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बाहर के ऑर्गन्स की तरफ से जो है इनको सपोर्ट दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स क्या करती हैं, कम ऑक्सीजन वाले खून को दिल के अंदर लेकर आती हैं। वेन्स टर्न ब्लड बैक टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, दिल की तरफ वापस लेकर आ रही होती हैं। इसकी भी सेम आर्टरीज की तरह 3 लेयर्स होती हैं एक वेन की, उनका नाम भी सेम वही तरीका होता है, आउटर, मिडल एंड इनर, ठीक है, और नेम भी सेम वही होते हैं। जो आउटर लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। मिडल लेयर जो होती है वो ट्यूनिका मीडिया से मिलकर बनी हुई होती है, और जो इनर लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। सेम होता है इसमें कि इनर लेयर में एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, मिडल में जो होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, और आउटर लेयर में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। फिर डिफरेंस क्या होता है आर्टरीज में एंड वेन्स में, जबकि इनकी स्ट्रक्चर तो सेम है। असल में जो मिडल लेयर होती है वो आर्टरीज में ज्यादा जो होती है वो थिक होती है, और उसमें ज्यादा स्मूथ मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है लचक ज्यादा पाई जा रही होती है उसमें। और इसके अलावा एक चीज और, वेन्स के अंदर जो होता है वो वॉल्व भी पाया जाता है। जैसे हमारे हार्ट में वॉल्व पाया जाता है, इसी तरह वेन्स में भी वॉल्व पाया जाता है। और वेन्स खून की वाहिद नाली है जिनमें वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व का बेसिक मकसद क्या होता है कि खून वापस बैक फ्लो ना करे, ठीक है, वापसी की तरफ ना जाए कम ऑक्सीजन वाला खून। अब एक दफा आ गए तो ऑक्सीजन लेके ही नेक्स्ट जाए। नेक्स्ट है वेन्स आगे छोटी छोटी नालियों में, जिनको हम वेन्यूल्स कहते हैं, उनमें डिवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट है कैपिलरीज। Capillaries surround body cells and tissues to deliver and absorb oxygen, nutrient and other substance. Capillaries क्या करती हैं, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं और टिश्यूज, उनको ऑक्सीजन,
यानी कि गैसेस जो होती है, ऑक्सीजन हो गई हमारी, न्यूट्रिएंट, ग़िज़ाइयत और अदर सब्सटेंस जिसमें हमारे दूसरे मटेरियल जैसे कि हार्मोन, विटामिन, अमीनो एसिड्स वगैरह आते हैं वो प्रोवाइड करती हैं। दे कनेक्ट आर्टरियोल्स विद वेन्स, ठीक है। जो ये वेन्स के बेसिकली कैपिलरीज का काम क्या करना होता है, आर्टरीज को जो वेन्स के साथ कनेक्ट करना होता है। नेक्स्ट, ये थ्री हमारी थी और ये जनरल सा ओवरव्यू है थ्री टाइप्स की हमारी। जस्ट यही था कि थ्री टाइप्स के जो होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज। और आर्टरीज क्या कर रही होती हैं, खून को जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचा रही होती हैं। तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसकी लेयर थ्री तहों पे मुश्तमिल होती है, थ्री लेयर्स पे मुश्तमिल होती है इसकी वॉल, इनर, आउटर एंड मिडल, सेम वेन्स की तरह। लेकिन वेन्स की जो होती है वो लेस थिक होती है, इसकी ज्यादा थिक होती है और इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें ज्यादा होती है। कैपिलरीज की जो लेयर्स होती हैं, ये कैपिलरीज होती है वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है, इतनी बारीक होती है क्योंकि कैपिलरीज ने जो आर्टरीज और वेन्स हैं उन्होंने तो खून को लाना नहीं जाना है, लेकिन जो कैपिलरीज हैं इसने क्या करना है, जो हमारे इर्द गिर्द जिस्म के सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनको पहुंचाना है, ठीक है। तो कैसे पहुंचाएगी, जब तक ये इतनी बारीक नहीं होगी कि इसके अंदर से इजीली ऑक्सीजन और गैसेस या जितनी भी ग़िज़ाइयत है हमारी, जिसमें हमारी न्यूट्रिशन आ जाती है, तमाम ब्लड में हार्मोन्स या दूसरे जो भी मटेरियल मौजूद होते हैं वो ना गुजर सके, इसलिए बहुत बारीक सी होती है। इतनी बारीक होती है कि कैपिलरीज के ब्लड को इजीली गुजरता हुआ देखा जा सकता है, ठीक है। इनकी तह इतनी ही ज्यादा बारीक होती हैं। ये तो था इसके बारे में, जितनी भी लेयर्स थी। इसके बाद आप लोगों का ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।